अभी तो ब्रज के संत भी और सब भारतवर्ष के संत मिलकर के एक अभियान चलाए हैं, एक प्रयास कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड की स्थापना हो। बड़ी अच्छी बात है, होनी ही चाहिए। और किस तर्ज पर, किस कारण ये किया जा रहा है? बोले जब वक्फ बोर्ड है, इतनी संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास में कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। कितनी जमीनें हैं, और इन धर्मनिरपेक्ष लुटेरे नेताओं ने वक्फ बोर्ड को इतना अधिकार दे दिया कि वो किसी भी संपत्ति पे हाथ धर के कह दे कि ये हमारी है, तो वो जिसकी संपत्ति है वो केस भी नहीं कर सकता। और दुनिया भर की संपत्तियों को उन्होंने लूट मचानी शुरू कर दी। ये पार्क हमारा, ये खाली जमीन हमारी, और पूरा ब्यौरा तो हमको नहीं पता, लेकिन हजारों वर्ग जगह उन लोगों ने हथिया रहे थे। जब से देश आजाद हुआ ये पाप चल रहा था, लेकिन सनातनी हिंदू धीरे धीरे जाग रहा है। तो संतों ने अभिमान ये चलाया कि अब इस पर अंकुश लगे। न तो जिस चाहे मंदिर को उठा करके, संपत्ति को उठा करके, सरकारी जगह है, धार्मिक, किसी को कह दो कि ये तो हमारी है, तो पहले उसकी सुनवाई होगी। ऐसे कानून पास कर दिए गए, ऐसे उन विधर्मियों के पक्ष में बिल ला दिए गए कि उनकी पहले सुनवाई होगी। हमारे आपको घर को आकर के वक्फ बोर्ड कह दे कि ये तो मेरी जगह है, तो सुनवाई नहीं। अब भले आपके पास रजिस्ट्री है और वो कह दें कि नहीं ये तो हमारी जगह थी पहले, तो आप भटकते रहो, कोई सुनवाई नहीं है। ये हाल था। तो अब संतों की ओर से एक बड़ी अच्छी पहल हो रही है। एक तो उस वक्फ बिल को निरस्त किया जाए, और दूसरा एक सनातन बोर्ड की स्थापना हो। लोगों के न्यायालय अलग हैं, इतना गोलमाल कि उनके जो अपने फैसले होंगे वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं देगी। उनके अपने न्यायालय अलग हैं, उनके अपने कानून अलग हैं। यही तो सिविल कोड लाने के पीछे नाटक हुआ कि भाई एक देश है तो एक कानून, हिंदू ही कानून में पिसेगा, इन लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। तो कानून अलग, अदालत अलग, ये सब पाप पिछले नेता लोग कर गए। अब जब उसके सुधार की बात आती है तो दंगा फसाद होने की गुंजाइश तक आ जाती है। लेकिन अभी सनातनी एक हो रहा है, और एक होना चाहिए। योगी जी जैसे महापुरुष ने एक बड़ा अच्छा नारा दिया, उसका सब जगह प्रभाव भी दिख रहा है और दिखना चाहिए कि बटेंगे तो कटेंगे, और एक हैं तो सेफ हैं। इस नारे का प्रभाव चुनावों में भी दिखा। वैष्णवों ने बताया भी, महाराष्ट्र का चुनाव भी हुआ तो उसमें बहुत अच्छी सीटें राष्ट्रवादी लोगों की आईं। इस नारे ने प्रभाव किया। अब हिंदू को बात समझ में बस आ जाए, इतनी बात है। बहुत हानि होने के बाद भी अभी भी गुंजाइश है संभलने की, कि बटेंगे तो कटेंगे, और यही होता रहा। ये तो सत्य है, ये नारा भी नहीं है। अभी तक हम लोग बटे और कटे, कभी उपासना पद्धति के नाम पर कटे, कभी जाति बिरादरी के नाम पर कटे, कभी रंग के नाम पर कटे। बटे और कटे ये सिलसिला तो चलता ही रहा। मूर्ख बनाते रहे नेता हम लोगों को।
अब एक है तो सेफ है, ये नारा दिया गया और उसका प्रभाव भी हुआ। तो अभी भी बहुत हानि होने के बाद भी समय है। यदि हिंदू समाज एक हो जाए तो अभी भी उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। मैं अपना सारा व्यवहार हिंदू से ही करूंगा, किसी भी रूप में कोई भी व्यवहार मैं यवन से नहीं करूंगा। तो सनातन बोर्ड बने, इसके लिए संतों का बड़ा सुंदर प्रयास है। सब एकजुट होंगे तो ये संकल्प क्यों पूरा नहीं होगा, जरूर पूरा होगा। ये पाप तो धर्मनिरपेक्ष लोगों के किए हुए हैं, न तो ये आज जितने भी दंगे फसाद होते हैं सब जानते हैं क्यों होते हैं। जब 1947 में देश आजाद हुआ और आजादी के साथ में ही देश का बंटवारा हुआ, और ये सब मानते हैं कि देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ, धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। हिंदू गाय को माता मानते हैं और दूसरे लोग गाय को खाते हैं, तो ये भाई भाई हो नहीं सकते, साथ में रह नहीं सकते। तो जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ और भारत माता के सीने पर खंजर खींचा गया और एक टुकड़ा पाकिस्तान के रूप में उन लोगों को दिया गया। चलो कोई बात नहीं, तुम भी चैन से रहो और हिंदुओं को भी चैन से रहने दो। लेकिन यहां के धर्मनिरपेक्ष नेताओं ने क्या पाप कर डाला। पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान तो धर्मनिरपेक्ष नहीं बना, पाकिस्तान ने तो अपने को इस्लामिक राष्ट्र माना। और यहां के मूर्ख नेता उन्होंने कहा हम धर्मनिरपेक्ष बनेंगे। तो जो यहां पर कोई भी रहना चाहे तो रहो। परिणाम क्या हुआ, जब धर्म के नाम पर ही देश बटा था तो उस समय यह निर्णय कर देना चाहिए था कि हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे और पाकिस्तान में मुस्लिम रहेंगे। तो एक बार कलेश होता, बात खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, जो हिंदुस्तान में रहना चाहे वो रहें। और गजब बात, पाकिस्तान बनने के बाद में भी आधी मुस्लिम आबादी हिंदुस्तान में ही रह गई। क्यों रह गई भाई? तुम्हें पाकिस्तान चाहिए था तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। बंटवारा होने के बाद भी आधी मुस्लिम आबादी हिंदुस्तान में रह गई। और परिणाम क्या हुआ कि पाकिस्तान में भी कुछ हिंदू लोग रह गए, लेकिन पाकिस्तान में बंटवारे के समय जो 20% हिंदू थे वो आज 1% भी नहीं है पाकिस्तान में। और यहां पर बंटवारे के समय जो 8% मुस्लिम थे वो बढ़ करके 22% और 24% और कोई कहते हैं 25% होने की तैयारी में। जब देश का बंटवारा हुआ तो 21 लाख हिंदुओं का कत्ल हुआ। 21 लाख हिंदुओं का कत्ल हुआ, भयानक कत्लेआम हुआ। वहां से जो जान बचा करके हिंदू आ गए, अब यहां पर जो मस्जिदें खाली थीं, जो यहां से चले गए थे मुस्लिम लोग, तो जो हिंदू लोग पाकिस्तान से आए थे, शरणार्थी थे, तो वहां जाके रहने लगे। जो लोग यहां से गए, हम लोग यहां रह लेंगे। पर गांधी जी ने अनशन कर दिया, जो यहां पर मुसलमानों की संपत्ति है वो उनको ही दी जाएगी, न तो मैं रोटी पानी छोड़ दूंगा। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान से हिंदुओं को लाने की कोई व्यवस्था नहीं की। वो तो एक भी जीवित न बचता अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल फौज न भेजते तो
कैसा एक बीज बो दिया गया, और आज भारत के कितने जिले हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। भारत के कितने प्रांत हैं जहां पर लगातार हिंदुओं की आबादी घट रही है। महाराष्ट्र में भी बताते हैं कि 25% यवनों की संख्या हो गई, जो आजादी के समय 7% थी, 8% थी, और हिंदू की संख्या निरंतर घटती जा रही है। भारतवर्ष में अब 80% हिंदू भी नहीं रहे, उसमें भी कटौती हो गई है। तो संतों की ये पहल है, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है।